उस लोहे की स्त्री से आलिंगन कराए और वो जल करके खाक हो जाए, मर जाए, यही उसका दंड होगा। जो शूद्र अपने स्वामी, अभिभावकों, आरक्षित द्विजाति, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य की स्त्री के साथ व्याभिचार करे तो राजा उसके लिंग को कटवा दे और उसका सर्वत्र हरण कर ले, जो भी संपत्ति विपत्ति है सारी पे उस पे उससे छुड़ा ले और उसका लिंग कटवा दे। वैश्य अगर पर स्त्री के साथ मैथुन करे तो उसका सर्वत्र हरण करके 1 वर्ष की सजा देनी चाहिए, और यदि क्षत्रिय ऐसा करे तो उसके ऊपर 1000 पर्ण का जुर्माना और उसके गधे के मूत्र से उसका सिर मुड़वा करके उसको घुमाया जाए। यदि वैश्य और क्षत्रिय आरक्षित ब्राह्मणी के साथ गमन करें तो वैश्य को 500 पर्ण, क्षत्रिय को 100 पर्ण दंड करें, और यदि वैश्य क्षत्रिय के स्त्री के साथ मैथुन करे तो उसको शूद्र की तरह मृत्यु दंड देना चाहिए, और ब्राह्मणी की सहमति से अगर कोई संगम करे 500 पर्ण दंड करें, और ब्राह्मण यदि कोई नीच काम करता है तो उसका सिर मुड़वा देना चाहिए, मगर उसको मृत्यु दंड नहीं देना चाहिए। ये ध्यान रखना है, इसमें ब्राह्मण का किसी भी दंड में ये साफ मना किया गया है कि ब्राह्मण को मारना नहीं है, उसको मृत्यु दंड नहीं देना है, उसकी पूजा करना है। ब्राह्मण का जो दंड है, बुरे से बुरे काम करने का दंड देश निकाला है, बस, और कुछ नहीं करना है ब्राह्मण का। तो ब्राह्मण चाहे समाज में जितना भी पाप करे वो सब माफ है उसका, इस बात को हमको ध्यान रखना है। अब साथियों, यहाँ से धन के बारे में, कुछ व्यापार के बारे में, दुकानदारों के बारे में कुछ बात शुरू होती है। यदि कोई दुकानदार है 10 पल सूत्र खरीद के लाया है और वो 11 पल बेच रहा है तो ये वो बेईमानी कर रहा है, इसमें उसको 1 पल का दंड देना चाहिए। राजा को ये कहा गया है कि जो बाजार में सामान बिक रहा है उसकी कीमत तय करें, वो तय करने के बाद उसका 20वां भाग राजा ले, ताकि वो राजा को टैक्स के रूप में राजा उसको ले। व्यापार में इसमें अगर कोई कर चोरी करता है तो उसके ऊपर कठोरतम सजा होना चाहिए, कठोरतम दंड होना चाहिए, ताकि लोग इस कर की चोरी ना करें। इसके आगे साथियों, जो नाव पे जो नदियां पार कराते थे उसके बारे में दिया हुआ है कि उसको कितना कितना पैसा लेना चाहिए। उसमें ये भी लिखा हुआ है कि जो गर्भवती स्त्री है, सन्यासी है, वृद्ध है, इनसे पैसे नहीं लेना चाहिए। ब्राह्मण है, ब्राह्मण सब जगह फ्री है, इनसे नदी पार करने का कोई पैसा नहीं लेना चाहिए। अब साथियों, एक सबसे महत्वपूर्ण बातचीत है कि जो काम है, काम को राजा को जो हमारी जातियों का सिस्टम है उसके आधार पे काम कराना चाहिए, ये कहा गया इसमें, जिसमें वैश्य और शूद्र से उनके जो काम हैं वो जिम्मेदारी से चिन्हित करके उनसे उनके काम को कराना चाहिए। यहाँ बिल्कुल स्पष्ट है, जो मैं ओबीसी वाला बार बार बोल रहा हूँ कि ओबीसी शूद्र है और जो खेती करने वाले, पशुपाल पालन करने वाला जो मालिक है वो वैश्य है। तो ये यहाँ पे बिल्कुल स्पष्ट तरीके से लिखा गया है कि जो वैश्य है उससे क्या काम कराना है, शूद्र है उससे क्या काम कराना है, इसके बारे में बहुत ही स्पष्ट लिखा है। साथी, वैश्य से खेती, वाणिज्य, महाजनी, गाय बैल और पशुओं का पालन ये कराना है वैश्य से, ये वैश्य का काम है। अब इसमें सब चीजें आ गई हैं, गाय भैंस पशुओं का पालन भी आ गया है, खेती भी आ गई है, वाणिज्य भी आ गई है, महाजनी भी आ गई है, जो सूद पर पैसा बांटते थे वो महाजन है। तो ये सारे तरीके की आर्थिक तंत्रों का मालिक वैश्य है, और सूत्रों से इन दो जातियों की सेवा कराएं। ये जो वैश्य का काम है इसकी सेवा शूद्रों को करनी है। जैसे पशुपालन करने का काम, सेवा वो शूद्रों को करना है, तो पशुपालन करने वाले शूद्र हैं। पशुपालन की जो करते कौन, यादव और पाल, आज के हिसाब से समझे तो। उसी तरीके से जो खेती करने वाले हैं, खेती जिनसे करवा रहे वैश्य, वो खेती करने वाले जो लोग हैं, किसान हैं, वो जो है, जो आज की तारीख में पटेल हैं, राजपूत हैं, जो खेती करते हैं, वो उस समय शूद्र थे। तो ये शूद्र जो है, इनकी वैश्य की सेवा करना, मतलब ब्राह्मण की सेवा करना, क्षत्रिय की सेवा करना, वैश्य की सेवा करना। तो मेहनत कश के रूप में वो वैश्य की सेवा करते थे, और क्षत्रिय की सेवा किस रूप में करते थे, टैक्स देके करते थे,
और वहाँ जो राजा में की जो सेना बनती थी उसमें तो क्षत्रिय रहते थे, तो क्षत्रिय सारे जो है लड़ने का काम क्षत्रियों का था, सेना में काम था, राजशाही में काम था, राजतंत्र में काम था। तो इसमें क्षत्रिय और ब्राह्मण थे सारे। वही समझना, फिर मैं दोहरा दूं, क्षत्रिय और ब्राह्मण दोनों कोई काम नहीं करते थे। मनुस्मृति में भी कहा गया है कि आपको वैश्य को शूद्रों से तरीके से काम कराना है, नहीं तो ये दुनिया चलना मुश्किल हो जाएगा। और इसका ध्यान जो है ब्राह्मणों को क्षत्रियों को रखना है और राजा को रखना है। राजा की जिम्मेदारी है कि तरीके से काम करें और अपने राजधर्म का पालन करें। इसके बारे में बहुत ही ताकत से, सही तरीके से, स्पष्ट तौर से इस वाले वाक्य में ये सारी चीजें कही गई हैं साथी, जिसको बहुत ध्यान रखना है। अब आगे कहा गया है कि जो शूद्र है वो खरीदा गया हो या ना खरीदा गया हो, शूद्र से नौकर का काम करवाना है। नौकर का काम जो है वो शूद्र करेगा, सेवा का काम वो शूद्र करेगा। तो घर में जो नौकर होंगे ब्राह्मणों के, क्षत्रिय के, वैश्य के, यहाँ ये नौकर जो है शूद्र होंगे। और वैश्य की खेती में जो काम करेंगे वो शूद्र होंगे, पशुपालन का जो काम करेंगे वो शूद्र होंगे। इसमें क्या गया कि ब्रह्मा ने इनकी ब्राह्मणों और द्विजों की सेवा के लिए बनाया गया है। स्वामी के कहे जाने के बाद, यानी उसका मालिक है अगर वो कह दे कि तू यहाँ से भग जा, तो उसके बाद भी वो इससे छुटकारा नहीं पा सकता, क्योंकि ब्रह्मा ने उसको इसी काम के लिए बनाया है। यानी कोई दुत्कार के भी भगाए, अपमानित भी करे, तो भी उसको वापस भगना नहीं है और उसका वापस वहाँ काम करना है, उससे रिक्वेस्ट करना है, उससे गिड़गिड़ाना है। मतलब वो उससे बच नहीं सकता। सेवा भाव तो उसको करना ही है, सूत्रों का ये काम है। आगे कहा गया यदि इसको इससे सेवा से मुक्त कर दिया जाएगा तो दूसरा काम करने लगेगा, और दूसरा काम करने लगेगा तो दूसरा काम बिगाड़ेगा, क्योंकि शूद्रों को दूसरे काम कोई आते नहीं है। शूद्रों का काम सिर्फ सेवा करना है, तो उनका सेवा करना है, वही काम आता है और वही काम करते हैं और वही काम उनसे करवाना। अब आगे कहा गया है कि शूद्रों जो सेवा है, शूद्रों के अलावा और कौन सेवा करेगा, सेवा का जो काम है और कौन से लोग करें। युद्ध से जीत करके जो वहां से लोग लाते हैं, वहां के से जो लोगों को लाते हैं वो सेवा करेंगे। जो भोजन के लालच में आते हैं कि साहब यहाँ हमको खाने को मिल जाएगा, हम जिंदा बने रहेंगे, वो सेवा करेंगे। दासी के गर्भ से बच्चा पैदा हुआ हो, दासी का बच्चा तो किसका बच्चा होता है पता नहीं होता है, तो दासी से के गर्भ से जो बच्चा पैदा होगा वो जो है सेवा करेगा, सेवक होगा। या किसी से खरीदा गया हो, कोई सेवक खरीदा गया हो, या किसी ने सेवक दिया हो, या जिसके बाप पुरखे पीढ़ी दर पीढ़ी सेवा करते आए हों। उसके अलावा जो दंड या ऋण चुकाने के लिए सेवा कर रहा हो, अगर राजा ने कोई दंड दिया, आर्थिक दंड दिया, अब उसके पास पैसा नहीं है, तो वहां राजा के यहाँ सेवा करेगा वो, जब तक उसका आर्थिक दंड नहीं चुक जाएगा तब तक सेवा करेगा। यदि किसी ने ऋण ले लिया हो, ऋण नहीं चुका पा रहा हो, तो ऋण चुकाने के लिए सेवा करेगा। इस तरीके के 7 प्रकार के जो है ये सेवाएं कही गई हैं। ये 7 प्रकार के लोग हैं जो सेवा करते हैं और ये सेवक कहलाते हैं। और ये 7 दास योनि में हैं, ये दास योनि में पैदा हुए, इसको दास योनि कहते हैं। और ये वेदों में ये इनको दास योनि कहा गया है। तो दास योनि का मतलब है सेवा की योनि, तो इनको हमेशा सेवा करना है, यही इनका दास योनि का धर्म है। तो इसी धर्म के आधार पे इनको अपनी आगे जिंदगी भर सेवा, पीढ़ी दर पीढ़ी इनकी सेवा करनी है, द्विजों की सेवा करनी है। आगे कहा गया है कि पत्नी, पुत्र और सेवक ये तीनों निर्धन कहे गए। निर्धन कहेगा मतलब इनके पास धन नहीं रहेगा। पत्नी, पुत्र और सेवक, तो जो सेवक है उसके पास कोई धन नहीं रहना है। पत्नी के पास, स्त्री के पास भी कोई धन नहीं होता है, स्त्री संपत्ति का उसका वो नहीं है। वो पुत्र जो है, पुत्र जब तक बाप होता है तब तक पुत्र मालिक नहीं होता, पुत्र के पास धन नहीं होता है। तो ये तीनों जो है निर्धन कहे गए, इनके पास धन नहीं होना। जिसमें सेवक, पत्नी पुत्र तो समझ में आता है, इसमें सेवक भी जोड़ा है कि सेवक के पास भी कोई धन नहीं रहना है, सेवा करके जिंदा रहना उसका जिंदगी का धर्म है। आगे इसकी थ्योरी बताई गई कि ये तीनों निर्धन क्यों हैं, कि जिसके द्वारा धन पैदा किया जाता है उसी का वो धन होता है। जैसे पुरुष स्त्री में पुरुष धन कमाता है तो पुरुष मालिक होता है उसका, बाप में भी पुरुष कमाता है। तो जब इसी तरीके से सेवक है तो सेवक के पास जो भी है वो उसके मालिक का है, स्वामी का है।
तो उसका कुछ नहीं है, उसका काम सेवा है, इसीलिए वो निर्धन है। ऋषि इनको दास कहते हैं, ये दास हैं, तीनों दास हैं। शूद्र का काम केवल सेवा करना है, सेवा करना है। 100 जगह लिखा है, 1000 बार लिखा है मनुस्मृति के अंदर, शूद्र का काम केवल सेवा करना है। उसमें आगे लिखा है कि ब्राह्मण को यदि धन की जरूरत पड़े तो शूद्रों का धन जो है बेरोक टोक उस धन को ले सकता है। शूद्रों के पास जो धन है उसके ऊपर ब्राह्मण का अधिकार है। ब्राह्मण कभी भी उस धन को ले सकता है, क्योंकि ब्राह्मण जो ये धन है लोगों के पास, शूद्रों के पास, वो स्वामी ने दिया हुआ है। स्वामी का जो एजेंट कौन है, वो ब्राह्मण है। इसलिए ब्राह्मण जो है उस धन का अधिकारी है, उस धन का मालिक है। इसलिए ब्राह्मण को जब भी जरूरत पड़े तो शूद्रों का धन ले सकता है, उनकी संपत्ति को जब्त कर सकता है, उनकी संपत्ति को ले सकता है। अब समझो, उनकी संपत्ति भी ले सकता है, उनके बीवी बच्चे भी ले सकते हैं, सेवा भी उनकी करानी है। उनका जीवन ब्राह्मणों के लिए है, द्विजों के लिए है, शूद्रों का जीवन तो उनका जीवन कुछ नहीं है, उनका ना कोई अपना कुछ भी नहीं है शूद्रों का। ये बहुत बुरी दयनीय हालत है जो शूद्रों का वर्णन, इसमें इससे बुरी अमानवीय स्थिति नहीं हो सकती है। तो इसमें आप ये देखो कि खरीदा गया हो दास, तो ये दास जो खरीदे जाते थे, ये प्रथा समझो, उसी समय की ये व्यवस्था है। ये दुनिया की व्यवस्था को हमको समझना है। एक दासों की व्यवस्था 1100 ईसा पूर्व की बात है। इसी समय दुनिया में दासों को खरीदा जाता था, दासों के उत्पीड़न होता था, दासों की पूरी व्यवस्था थी। तो दासों की व्यवस्था का समय है ये भारत देश का, जब मनुस्मृति बनाई गई। तो उसमें भी ये कहा गया है कि दासों को यदि खरीदा जाता है तो दास हैं। उसको इस राजाशाही व्यवस्था ने मनुस्मृति में उनको स्वीकार किया गया है। इस बात को भी हमको ध्यान रखना है, इसको उससे कनेक्ट के भी ध्यान रखना है कि उसी समय की परिस्थिति के काल का ये वर्णन हम अभी कर रहे हैं। आगे फिर कहा गया कि राजा वैश्य और शूद्र को उनकी जाति के आधार पर काम कराए, जो उनको काम दिए गए हैं उनको जिम्मेदारी से कराए। राजा की जिम्मेदारी है, राजा इसकी स्वयं देख रेख करे। यदि ये दोनों वर्ण अपनी वर्ण के हिसाब से काम नहीं करेंगे तो संसार को क्षुब्ध कर सकते हैं, संसार का उत्पादन रुक जाएगा, प्रकृति का उत्पादन रुक जाएगा। इसलिए राजा की ये व्यक्तिगत जिम्मेदारी है कि वैश्यों से और शूद्रों से उनका वर्ण के आधार पर, जाति के आधार पर, जो उनका जाति धर्म है, जो उनका वर्ण धर्म है, जो उनका कर्म धर्म है, उसको लागू कराए। ये राजा की मौलिक जिम्मेदारी है। साथ ही यहाँ पे ये 8वां अध्याय खत्म होता है। हम 9वां अध्याय में बात करेंगे। बहुत ही बड़ा अध्याय है ये, बहुत ही लंबी बात की हमने। वो इस पूरी व्यवस्था से हमें समझ सकते हैं कि इस समय की राज व्यवस्था कैसी थी, किस तरीके की सिचुएशन थी, किस वर्ण की किस तरीके की व्यवस्था थी। इसमें 2 चीज़ें स्पष्ट तरीके से समझना है जो हमारे आगे के लिए हमको ध्यान रखनी है कि हर 2 ही पीड़ित वर्ग हैं इसमें, वो महिला है और शूद्र हैं। बाकी 3 ऐसे वर्ग हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, जो राज सत्ता के तंत्र है, जिनके हाथ में राज सत्ता है, जिनके हाथ में संपत्ति है, जिनके हाथ में पावर है। सब कुछ 3 वर्णों के पास है, 3 वर्ण के पुरुषों के पास है। इनकी महिलाओं को भी स्वतंत्र रहने का कोई अधिकार नहीं है। मैं सारा महिलाओं के बारे में बताता जा रहा हूँ। स्त्रियों की स्थिति, चाहे वो ब्राह्मण की स्त्री हो, चाहे वो क्षत्रिय की स्थिति हो, चाहे वैश्य की हो, शूद्र का तो कोई मतलब ही नहीं है, उसका जिंदगी का तो अपने लिए कुछ है ही नहीं है। तो ये जो स्त्रियां हैं, स्त्रियां किसी भी रूप में हैं, उनके ऊपर भयंकर शोषण है, भयंकर उनका अपमान है। उनको एक वस्तु के रूप में इन्होंने इस्तेमाल किया, एक घर की वस्तु के रूप में इस्तेमाल किया। ये साथी हमको ध्यान रखना। और शूद्रों की तो बहुत ही दयनीय स्थिति है। शूद्रों के साथ बहुत ही इस समाज के अंदर बहुत ही दुराचार किया गया है, बहुत ही भेदभाव है, बहुत ही बुरी स्थिति है। इससे बुरी उसकी स्थिति कुछ हो नहीं सकती, हम सोच भी नहीं सकते हैं। मैंने मनुस्मृति नहीं पढ़ी थी, ये पढ़ने के बाद से मेरे को भी बहुत अजीब सा लग रहा कि किस तरीके का समाज, किस तरीके की व्यवस्था, किस तरीके के दंड, किस तरीके की स्थितियां शूद्रों के साथ की गई। और यही शूद्र मेहनत कश वर्ग था, ये ध्यान रखना। यही शूद्र जो है मेहनत कश वर्ग था, जो आज हमारे मजदूर हैं, किसान हैं, जो हमारी ओबीसी की जातियां हैं सारी,
जो आज का मेहनत कश वर्ग है, जो कारखानों में काम कर रहा है, सरकारी नौकरी में काम कर रहा है, जो फुटकर व्यापार में काम कर रहा है, जो खेती में काम कर रहा है, खेत मजदूर हैं, छोटे छोटे किसान हैं, ये जनता आज भी जो पीड़ित जनता है, ये वही मेहनत कश वर्ग है जो इस राजाशाही की व्यवस्था में शूद्र थे। महिलाओं की दुर्दशा आज भी है। आज थोड़ा सा कुछ सुधार हुआ है, उस समय बहुत बुरी व्यवस्था थी, मगर इस सोच के लोग, जो मनुस्मृति के सोच के लोग महिलाओं के बारे में कैसा सोचते हैं, वो मैं आपको बताता आ रहा हूं। तो महिलाएं और शूद्र दो लोग बहुत ही बुरी तरीके से इनके टारगेट में हैं। तो ये साथियों, बस अब इस बात हम यहीं खत्म करते हैं। बहुत बड़ा वीडियो हो गया है। आपको धन्यवाद, आपने यहाँ तक इस वीडियो को सुना, और आपसे यही अपील है कि आप बाकी के आगे के वीडियो सुने, और साथ में आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मूवमेंट चला रहे हैं, इस मूवमेंट में सहयोग करें साथियों। तो इसी आशा उम्मीद के साथ कि आप सहयोग करेंगे, मैं अपनी बात खत्म करता हूं। थैंक यू साथी, धन्यवाद, थैंक्स। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स।